Hello bachcho, I would like to welcome all of you to the second lecture of number system. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's start. So जहां तक याद है क्या कुछ लास्ट तक हमने क्या किया था, कुछ प्रूफ वगैरह देखा था, एप्लीकेशन देखा था किसका, यूक्लिड का। तो एक और एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं आज। एग्जांपल है हमारा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा show that the square of any positive number, याद है क्या बच्चों, पॉजिटिव इससे रिप्रेजेंट, चलो कंफ्यूजन ना, पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बदले हम क्या कर लेंगे, इंटीजर कर ले रहे हैं। इंटीजर की बात चल रही है। पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m plus 1। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं, भूल गए हो गया ना। देखो क्या बोला है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या करना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। तो देख के क्या पता बच्चों कि 3 से डिवीजन की बात चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग जहां से स्टार्ट क्या करते थे कि लेट, याद है क्या यूक्लिड डिवीजन क्या हुआ करता था, a is equal to bq plus r, याद है क्या ये चीज। तो यहीं से स्टार्ट करते थे हम क्या, लेट a be a positive integer। ये साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव का है, a be a positive integer, किसके बराबर मान लिया हमने, ओके a के। और क्या बोला, b चाहिए, मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 3 से, तो हम क्या बोलेंगे एंड b is equal to 3। ठीक है, यहां तक डाउट है। अब यूक्लिड लेमा देखो क्या होगा, वही काम करते हैं, एक और चीज लिख ले क्या, ऑन डिवाइडिंग a with 3, a को क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ याद है क्या बच्चों, a हमारे लिए क्या होगा, डिविडेंड होगा, 3 क्या है, डिवाइजर है, तो कुछ रिमाइंडर या क्वोशिएंट तो होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, देन लेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू q एंड रिमाइंडर को क्या मान लिया बच्चों, r। तो यहां से यूक्लिड लेमा लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा, a इज इक्वल टू bq प्लस r, मतलब a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b का वैल्यू कितना है अपना 3 है, सो 3q प्लस r। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। अभी हमें पता है यूक्लिड लेमा क्या होता था कि एक कंडीशन होता था इसके साथ में कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारे b की वैल्यू कितनी है, 3 है, हमने b का वैल्यू कितना माना था, एंड b इज इक्वल टू हमने क्या माना था, 3 माना था। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो 3 केसेस बनने वाले, r के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, r का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर क्या लिख लो यहाँ पे, क्या हो सकता है, वेयर r का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा और नहीं तो 2 होगा। 3 हो सकता है क्या बच्चों, यहाँ पे इक्वलिटी है नहीं है, तो क्या बोलेंगे 0 1 2 हो सकता है। तो 3 केसेस बनने वाले अपने पास। चलो पहले केस पे आते हैं। क्या है पहला केस, क्या, जब रिमाइंडर का वैल्यू, जब r इज इक्वल टू कितना होगा, 0, r का वैल्यू 0 वाला केस ले रहे, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला है बच्चों, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q, r का वैल्यू कितना है, 0, तो ये हो गया 3q। लेकिन हमें ये नहीं प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। तो हमें a के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। डाउट है क्या, तो देखो अभी ये जो नंबर है, स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी नंबर, क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, क्या हमने अगर 3 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या होगा, 3q स्क्वायर। और मैंने क्या बोल दिया, थोड़ी देर के लिए क्या बोल दिया, स्क्वायर बोल दिया, ये कुछ इंटीजर ही तो होने वाला है, तो हमने क्या बोला, इसको m बोल दिया। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 3m, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m हमने किसको माना था, 3q स्क्वायर को। तो ये चीज देखो बच्चों, हमें यही तो बोला था प्रूफ करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर किसके फॉर्म में होना चाहिए, या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो एक चीज तो हो गया कि हाँ, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर जो है वो 3m के फॉर्म में है, सही है। लेकिन ये तो रहा सिर्फ पहला केस। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, सेकंड केस की, केस नंबर 2।
कौन सा केस बनेगा बच्चों? r इक्वल टू 0 वाला तो केस हमने ले लिया, तो हम क्या लेंगे? r इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 3q प्लस r का वैल्यू कितना लिया है हमने? 1। लेकिन किसकी बात चल रही है? किसी नंबर की नहीं, उसके स्क्वायर की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे? अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, देखते रहना ध्यान से। तो अभी क्या करें? दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगेन देखो a प्लस b का होल स्क्वायर याद है क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर याद है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो सिंपल है। तो देखो a की जगह पे क्या है? 3q। सो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, मतलब 3 2 जा 6q। डाउट है यहां तक? नहीं। अभी ये काम कर सकते हैं हम इन दोनों टर्म में से मैं 3 कॉमन निकाल लूं। देखो बच्चों, मैं 3 कॉमन निकाल नहीं क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लेके आना है 3 टाइम्स ऑफ समथिंग। तो हमने क्या किया? अगर मैं इधर से 3 कॉमन निकाल लूं इन दोनों में से, तो 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा? 3q स्क्वायर, और इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ 2q, और एक 1 तो ऐसे ही बचा हुआ, 1 तो 3 कॉमन होगा ही नहीं उसमें। तो ये चीज को मैंने क्या बोला? इधर देख लो बच्चों, 3 सेक्शन कर लिया हमने बोर्ड के। पहला पार्ट ये था, फिर लेफ्ट राइट फिर राइट चल रहे हैं। तो तीसरे सेक्शन में मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट हमने क्या किया? ये पूरा जो पोर्शन था, कौन सा? ब्रैकेट वाला 3q स्क्वायर प्लस 2q, उसको अगर मैं m बोल दूं तो हमने क्या बोला? लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको m मान लूं तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, और इस पूरे ब्रैकेट को हमने क्या मान लिया बच्चों? m मान लिया है। तो क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 1। तो ये भी बात सही है। क्या बोला था? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज द फॉर्म ऑफ ईदर 3m और 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 फॉर्म में है क्या बच्चों? चलो इसको लिख लो। लास्ट वाला केस रह गया कौन सा? हमने 0 के लिए देख लिया, हमने 1 के लिए देख लिया, अब किसके लिए बच्चा? 2 के लिए। तो लेफ्ट साइड वाला लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो, फिर थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलो अभी देखो हमने क्या किया? अभी बोले हम लोग कि तीसरे केस पे आते हैं। सर कौन सा केस था? जिसमें केस 3 था, जब r का वैल्यू कितना हो? r का वैल्यू 2 हो। तो देखो a इज इक्वल टू कितना होगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस r का वैल्यू कितना है? 2। अगेन हमें करना क्या है? किसके लिए प्रूव करना है? ये चीज याद रखना है, स्क्वायर। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को क्या किया? स्क्वायर किया। समझ में आ रहा है क्या? चलो स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या है ये? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर मतलब कितना हो जाने वाला है? 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2ab, 3 2 जा 6 2 जा 12 ऑफ q। अभी इन सब में से अगर एक काम करते थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। क्या लिखा हमने? 9q स्क्वायर प्लस ऑफ 12q, और देखो बच्चों 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? 4 को मैंने क्या लिख लिया? 3 प्लस 1। सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज लिख दिया है मैंने। कुछ कॉमन निकालना था इसके लिए लिखा हुआ है बस यहां तक। ये किसका वैल्यू था? a स्क्वायर का। ठीक है, अभी देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं? इन सब में से 3 कॉमन निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ समथिंग हमें चाहिए। तो 3 में से कॉमन निकाला हमने, तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों? 3q स्क्वायर प्लस ऑफ 4q प्लस 1, और प्लस में क्या बच जाएगा? 1। डाउट है क्या यहां तक? अभी देखो इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं m बोल दूं, इसको क्या बोल दिया मैंने? a स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे ब्रैकेट को m बोल दिया तो क्या होगा? ये 3m प्लस 1 यहां पे मेंशन कर दो कि हमने क्या माना है? हमने क्या माना है? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को पूरे चीज को हमने m मान लिया है। तो अगेन क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। आया क्या? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? तीनों केस देख लिया तो हमें पता चला या तो 3m के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। समझ में आया? लिख लो जल्दी। चलो देख लिए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछ देते हैं, बहुत कुछ नहीं करना होता है, काफी हद तक सेम पैटर्न है, बस यूक्लिड डिवीजन लेमा याद कीजिए। ठीक है, अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब, अब की बार में क्या बोला है? स्क्वायर नहीं बोला। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और
9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो। क्या बोला है कि कोई सा भी क्यूब की बात चल रही है। लास्ट वाले हमने क्या किया था, स्क्वायर के लिए किया था, अब की बार किसके लिए करेंगे, क्यूब के लिए करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगेन। यूक्लिड लेमा याद होना चाहिए, क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आई, याद है क्या। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन। एक चीज देखो बच्चों, यहां पे देखिए क्या पता चल रहा है कि 9 से डिवाइड होना वो 9 टाइम्स ऑफ समथिंग है, मतलब 9 से डिवीजन हो रहा होगा। सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है कि हम क्या बोलते हैं कि लेट a be any positive integer, a be any positive integer। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हर बार यही चीज लिख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में बोला होता है क्या प्रूफ करना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर ली, तो हमने उसको मान लिया a। फिर क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 9 दिख रहा है, मतलब होना हो 9 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सही। हमने क्या बोला, एंड b इज इक्वल टू 9। तो देखो बच्चों क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r होता है क्या, यूक्लिड लेमा। और वहां पे कंडीशन क्या था, r का जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू b का वैल्यू हमने कितना माना 9 क्यूब प्लस r। तो यहां पे एक चीज देखना बच्चों, ध्यान से देखना कि क्या हो रहे हैं, कितने केसेस बनने वाले हैं r के। देखो r का केस बाद क्या बन जाएगा, r का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे केसेस बनेंगे। एक और चीज देखो बच्चों, इसका भी क्या करना, हमें क्यूब करना है, क्यूब करना है, वो तो बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। नो डाउट इस मेथड से हम कर पाएंगे, जैसे हम कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही करना है। लेकिन देखो हमारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जा रहा है, कितने केस बढ़ गए बच्चों, 9 बढ़ गए। तो हमें एक चीज क्या बोलेंगे, हम सोचेंगे सर इससे तो आंसर आ ही रहा है, थोड़ा सस्ता सोचते हैं ना, कुछ सस्ता सोचते हैं कि हमें पता है कि अगर मैं हमें क्यूब करना है तो 2 मान रहा हूं, तो 2 का क्यूब कितना बचा बच्चों, 8 तो नहीं आएगा इधर। फिर आप क्या बोलोगे, सर उससे बड़ा प्राइम नंबर सोचो ना। तो मैंने बोला क्या, 3 मान लेते हैं। तो 3 का क्यूब करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर a इज इक्वल टू मैं 3q प्लस r मान रहा हूं, तो क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 3 का क्यूब कितना होता है 27। उसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम, उसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो काफी सस्ता हो जाएगा। कितने केस बनेंगे, अगर मैं b को 3 ले लूं तो हमें पता है कि जो 0 से r होगा 3 से छोटा होगा, 3 ही केस बनेंगे 0 1 2, तो सस्ता हो जाएगा। देखो इसमें डाउट कंफ्यूज नहीं होने वाला है, नो डाउट इससे भी होगा, लेकिन केसेस बढ़ जा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा स्मार्ट सोचेंगे, थोड़ा सस्ता सोचेंगे। तो हमने क्या बोला, सर ये ठीक है, चलो सस्ते वाले से स्टार्ट करते हैं कि a तो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमने b की जगह पे क्या बोल दिया, 3 मान लिया। 3 क्यों माना बच्चों, पता चला क्या, 2 क्यों नहीं माना, क्योंकि 2 का क्यूब करने पे 9 तो कॉमन नहीं आ सकता है, 3 का क्यूब करने पे 9 कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसके लिए तो यहां से स्टार्ट किया हमने, केस क्या हो जाएगा कि जो r है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा, ये b को हमने क्या मान लिया है 3, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो केसेस क्या बनने वाले हैं बच्चों, 3 केसेस बनेंगे कि क्या हो सकता है, r का वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। देखो कितना केस सिंपल हो गया, 3 ही केस बन रहे हैं। तो हमने केस फर्स्ट से स्टार्ट किया, क्या केस फर्स्ट से स्टार्ट किया कि r का वैल्यू जब 0 हो तो देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q, क्योंकि समथिंग प्लस 0 वही रहने वाला है, तो a इक्वल टू 3q। हमें क्या करना है, क्यूब प्रूफ करना है बच्चों। तो क्या करना सोच रहे हो, ऑब्वियसली क्यूब कर रहे हैं, और क्यूबिंग बोथ साइड लिख सकते हो, क्या कर रहे हैं हम, दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं। तो देख लो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 3 3 9 3 27 क्यूब। लेकिन हमें चाहिए कि 9 टाइम्स ऑफ समथिंग निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, इसमें से 9 कॉमन निकाल लिया। तो देख लो बच्चों क्या होगा, 9 टाइम्स ऑफ 3q। तो इस ब्रैकेट को मैं m मान रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे 9 टाइम्स ऑफ समथिंग चाहिए, 9 टाइम्स ऑफ समथिंग चाहिए। तो मैंने क्या बोला, a क्यूब इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ m, वेयर कंडीशन में मेंशन करना है कि m किसको माना है हमने, इस पूरे ब्रैकेट को। तो देखो बच्चों पहला केस हो गया क्या, कि a क्यूब जो होगा किसी भी नंबर का क्यूब 9m के फॉर्म में होगा क्या, हाँ होगा। चलो पहला केस तो हो गया। दूसरा केस कौन सा आएगा बच्चों, जब r का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ये केस नंबर कौन सा है, सेकंड है। जब r का वैल्यू 1 होगा तो देखो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। डाउट है क्या, r का वैल्यू हमने डाल दिया। अगेन क्या करना है, सबसे घिसा पिटा है, क्या सर बोलोगे सेम चीज करा रहे हो, क्या करना है सर, क्यूब तो करना है, चलो कर लेते हैं। दोनों साइड क्या कर लिया,
क्यूब कर लिया तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब किया, तो बच्चों एक चीज याद है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए, नहीं होगा तो लिख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन 9th में पढ़ रखा है हमने और ये चीजें याद होनी चाहिए। तो देखो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बोलोगे सर बहुत सिंपल है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इतना सिंपल तो है, पूछ क्यों रहे हो सर, चलो कर लेते हैं फिर। तो देखो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a देखो a क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब कर रहे हैं तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस क्या है 3a स्क्वायर b मतलब 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर इनटू b कितना है बच्चों 1 प्लस क्या है 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ a कितना है बच्चों 3q और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करने पे भी कितना हो जाएगा वो तो नहीं रहने वाला है, ठीक है क्या, ठीक है क्या। अभी देखो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है 27q क्यूब प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q। बच्चों आप लोग को लग रहा है ये 1 कहां गया, 1 लिख रहे हैं, याद है क्या हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल में कि जब भी लिख रहे होते हैं तो ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होते हैं हम पावर्स का, पहले क्यूब क्यूब आया फिर स्क्वायर आया फिर 1 आया फिर कांस्टेंट टर्म आया। तो यहां से देखो बच्चों अगर मैं इसमें से 9 कॉमन निकाल लोगे, 9 क्यों कॉमन निकाल रहे हैं कि 9 टाइम्स ऑफ समथिंग चाहिए हमें, तो हमने क्या बोला सर 9 कॉमन निकाल लो ना, तो 9 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना होगा 9 3 जा 70 27, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहां पे देखो अगेन आप बोल दोगे आपको पता चल गया क्या करना है, क्या करना है कि 9 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 1, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको क्या मान लिया हमने m, क्या मान लिया हमने m, तो a को a क्यूब इक्वल टू कितना होगा 9 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 वेयर क्या कंडीशन मेंशन करना है बच्चों कि m हमने माना किसको है, उसको क्या पता चल रहा है m हमने किसको माना है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो देखो दूसरा वाला केस यही था क्या कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9n प्लस 1 है, बिल्कुल है। अब तीसरा केस रह गया बच्चों कौन सा r इज इक्वल टू 2 वाला, तो लेफ्ट पोर्शन जल्दी से लिख लो, लिख लिए, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो तीसरे केस पे आ रहे, एक काम करते हैं इसको कंफ्यूज ना हो इरेज कर लेते हैं। चलो तीसरा केस क्या था बच्चों, जब r इज इक्वल टू 2 होगा, केस नंबर थर्ड कौन सा है r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 3 क्यूब प्लस r का वैल्यू डाल दिया हमने 2, अगेन बोलोगे सर पता है हमें क्यूब करना है तो क्यूब कर ही लेंगे, चलो कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, अगेन फॉर्मूला लिखा हुआ है सर वो तो कर ही लेंगे हम, a क्यूब मतलब क्या होगा 3 का क्यूब कितना होगा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8 प्लस कितना है 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ ab a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर इनटू b कितना है बच्चों प्लस आगे क्या है 3ab स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर, a मतलब कितना है 3q और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला बच्चों 4। यहां तक डाउट है क्या, देखना ये चीज एक्सपेंड करके, अभी बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपली a की जगह ट्रीट करना है इसको, a की जैसे ट्रीट करना है इसको, b की जैसे ट्रीट करना है, सेम चीज आ रहा है। आगे देखो थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, हाँ आप लोग बोलोगे सर पता है हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया है कि डिग्री हम लोग क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले क्या लिखा हमने क्यूब वाला लिखा, तो नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे क्यूब स्क्वायर वाला। सो देखो 9 3 जा 27q स्क्वायर, फिर क्या बोलोगे क्यूब वाला लिख ले 3 3 जा 9 4 जा 36 प्लस ऑफ 8। अगेन देखो बच्चों हमें चाहिए था क्या 9 टाइम्स ऑफ समथिंग, मतलब क्या बोल रहे हो आप लोग कि सर 9 कॉमन निकाल लो ना, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा 9 3 जा मतलब 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 प्लस ऑफ 8। अगेन देखो इस ब्रैकेट को अगर हम m बोल दे रहे हैं, हमने क्या बोला सर अब तो पता चल ही गया ना कि यहाँ पे एक चीज लिखना है क्या कि वेयर हमने m जिसको माने हमने m किसको माना था इस ब्रैकेट को, तो वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q। अगेन देखो बच्चों यही फॉर्म है क्या क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ठीक है। चलो लिख लो इसको जल्दी से, लिखे क्या, देखो बच्चों एक चीज यहां पे हमने बहुत बड़ा कांड किया था
क्या रह गया यहाँ पे देखो 9 3 जा 27 2 जा कितना होने वाला है 54। ये कितना है अपना 54। तो आगे देखो फिर से क्या बोलोगे सर 9 को कॉमन करना था तो 9 6 जा कितना होता है 9 6 जा कितना होता है 54। तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे m की जगह पे हमने क्या किया था यहाँ पे 6 कर लो। क्लियर है क्या? थोड़े बहुत कैलकुलेशन ध्यान रखने हैं, ये गलत होगा अंडा मिलेगा अंडा। लिख लिए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 स्टार लगा लेना, 2 स्टार लगा लेना, जितना जाने लगा लो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो क्या बोला, ये थोड़ा अलग है कि शो दैट one and only out of n m plus 2 n plus 4 is divisible by 3। तो अब की बार में क्या बोला है हमें कि इन तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा जब हम 3 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है सर स्टार्ट करते हैं ना, जैसे करते हैं कि लेट a be any positive integer। और एक चीज देखो बच्चों, हमें क्या बोला गया है n के टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, उस नंबर को क्या मान लिया, उस नंबर को हमने n ही मान लिया, n ही मान लिया। तो हमें पता है क्या यूक्लिड लेमा क्या होता था, a is equal to bq plus r। और एक और चीज पता है हमें, रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर चाहिए किससे डिविजिबिलिटी की बात चल रही है, 3 से डिविजिबिलिटी की बात चल रही है। तो हमने क्या बोला b is equal to 3। तो अब इसलिए देखो यूक्लिड लेमा से लिखे तो a equal to bq plus r। कंडीशन क्या था, अब तो याद होना चाहिए कि 0 है, 0 से बड़ा, b से छोटा। तो a क्या था हमारा, n के टर्म में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो n is equal to कितना होने वाला है 3q plus r। तो आप क्या बोलोगे बच्चे सर कि सर इसके बाद तो समझ में आ ही गया ना कि r के 3 केसेस बनने वाले हैं। क्या हो सकता है, जब r का वैल्यू 0 हो, r का वैल्यू 1 हो या फिर r का वैल्यू 2 हो। तो क्या बोलोगे सर, चलो पहले कैसे स्टार्ट करते हैं कि r is equal to 0 कर लेते हैं, r is equal to 0 कर लेते हैं। तो n का वैल्यू देखो बच्चों कितना आएगा 3q plus 0, जो कि किसके बराबर है 3q है क्या। तो यही चीज देखो, ये 3q आ गया, ठीक है, मतलब ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है क्या, ऑब्वियसली 3 टाइम्स ऑफ समथिंग 3 से डिविजिबल होगा क्या। हाँ चलो, एक तो n प्लस n हो गया। नेक्स्ट किसके लिए चेक करना था हमें, n प्लस 2 के लिए। तो देखो अगर n प्लस 2, n का वैल्यू 3q है तो n प्लस 2 कितना होगा बच्चों 3q प्लस 2 होगा क्या। n का वैल्यू ही 3q था, उसमें 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा प्लस 2। n प्लस 4 कितना हो जाएगा, n प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 3q प्लस 4, जो कि क्या है, जो कि क्या है, अगर 3 में कॉमन निकाल लूं, क्या बोल रहा हूं मैं, 4 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या हम 3 प्लस 1। ये किसके लिए लिखा, क्योंकि यहां से 3 कॉमन निकाल लूंगा मैं। तो अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, ये q प्लस 1 और प्लस 1। तो अगेन देखो, अगेन देख लो बच्चों, ये चीजें देखो कि 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, ये क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ ये जो है डिविजिबल बाय 3 है। अभी देखो 3 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 2, कुछ रिमाइंडर मिल गया ना। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था अगर डिविजिबल है तो। हमें रिमाइंडर समथिंग कुछ मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, सर ये तो डिविजिबल, क्या बोलोगे आप लोग, सर ये डिविजिबल नहीं है। तो क्या लिख दिया, नॉट डिविजिबल। अगेन देखो n प्लस 4 के लिए देख रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, प्लस में क्या मिल गया, प्लस में मिल गया रिमाइंडर, मतलब अगेन क्या बोलोगे, सर ये भी डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। तो ठीक है सर, ये चीज तो सही है कि आउट ऑफ 3 n n प्लस 2 या फिर n प्लस 4 में सिर्फ एक डिविजिबल है। चलो एक केस तो सही रहा। अब क्या करेंगे, दूसरे केस के लिए आते हैं, जब r का वैल्यू 1 है। केस फर्स्ट हमने किया, सेकंड कर लिया क्या, r इक्वल टू 1 है। तो देखो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 3q प्लस 1। सब लिख लेते हैं पहले, n इक्वल टू 3q प्लस 1 है तो n प्लस 2 कितना होगा बच्चों, n प्लस 2 कितना होगा देन 3q प्लस 1 और प्लस में क्या करें हम 2, मतलब क्या हो जाएगा ये 3q प्लस 3। या फिर मैं क्या बोलूं, दोनों में से सर आप बोलोगे कि सर 3 कॉमन ले लो ना, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया n प्लस 2। नेक्स्ट चीज किसके लिए चेक करनी थी, n प्लस 4। तो n प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, n का वैल्यू कितना था 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 और प्लस हम क्या कर रहे हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 5। अगेन क्या बोलोगे, सर उसी फॉर्म में लिखते हैं ना, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग वाले फॉर्म में, आपको बहुत सारी आदत हो गई है। तो हम क्या बोलेंगे 3q प्लस 3 प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो सर, तो 3 कॉमन निकाल लिया हमने। तो अगेन देखो अब हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब कंपैरिजन करना रह गया कि 3q प्लस समथिंग, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, मतलब सर ये तो डिविजिबल नहीं है, क्या लिखोगे नॉट डिविजिबल। फिर क्या आएगा, n प्लस 2 को देखो
3 टाइम्स ऑफ समथिंग है, प्लस क्या है, प्लस में क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस में क्या है, जीरो है, मतलब जीरो मिल गया, रिमाइंडर मतलब क्या है, फैक्टर है, हम क्या बोलेंगे, हाँ सर ये तो डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल। फिर एक और केस रह गया, कौन सा, n+4, तो देखो n+4 को 3 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस रिमाइंडर जीरो है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्या है रिमाइंडर 2 है, मतलब क्या होगा, नॉट डिविजिबल। तो ये बात भी सही निकली, जो क्वेश्चन में बोला था हमने तो वो दिखा दिया कि आउट ऑफ 3 n+2 और n+4 में एक ही डिविजिबल होगा, एक ही तो है, ये दोनों नहीं है। अभी आप क्या बोलोगे, तीसरा केस, तीसरा केस तो बहुत सिंपल है ना, कौन सा केस चलेंगे बच्चों, इसको लिख लो जल्दी से पहले, r = 2 वाला केस, तो इसको लिख लिए, चलो वेरी गुड। फिर से आते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, r = 2 वाले केस में, तो देखो बच्चों n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3q+2 होगा क्या, तो अभी लिखना स्टार्ट करते हैं, n का वैल्यू 3q+2 है, तो n+2 कितना होगा सर, n+2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इधर भी 2 ऐड कर दो ना, तो क्या हो जाएगा, वो 3q+2 तो पहले ही था, उसमें क्या करना, +2, मतलब ये क्या हो जाएगा 3q+4, या फिर क्या बोलोगे सर, इसी फॉर्म में लिखो ना कि समथिंग कुछ कॉमन ले ले हम क्या बोलेंगे 3q+3+1, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इनमें से 3 निकाल लिया कॉमन हमने, तो क्या होगा +1, ठीक है, n+2 भी लिख लिया हमने, अब किसकी बारी रह गई, n+4 की, तो लिख लेते हैं, n+4 मतलब क्या, n में क्या कर रहे हैं, 4 ऐड कर दो, तो 3q+2 तो पहले से ही था, और क्या ऐड किया हमने 4, तो क्या हो जाएगा ये 3q+6, हमें दिख रहा है कि इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों q+2। अभी देखो, ये देखो, इनको देखो, n में रिमाइंडर है क्या, जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो डिविजिबल है ही नहीं, तो क्या लिख दिया, नॉट डिविजिबल। अगेन देखो, n+2 की बात कर रहा हूं, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, लेकिन प्लस में क्या मिला बच्चों, रिमाइंडर, मतलब अगेन क्या बोलोगे, सर ये तो नॉट डिविजिबल है। फिर से क्या बोलोगे, n+4 वाले केस के देखो, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, प्लस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, जीरो है, तो ये चीज तो डिविजिबल है, तो क्या बोलोगे, हाँ सर ये डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो अभी भी क्या पता चला, n+2 और n+4 में सिर्फ एक ही डिविजिबल हो रहा है, हर केस के लिए तीनों में से सिर्फ एक ही डिविजिबल है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसके बाद में हम क्या लिख लेंगे कि यस, हर एक चीज के बाद में एक चीज जो पूछ रहे हैं वो लिखना ही है, डिट्टो लिख दो, हेंस वन एंड ओनली आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 3, ये चीज लिख ही देना है, जो क्वेश्चन में तुमको प्रूफ करना होगा ना उसको लिख देना है, शो नहीं लिखना, इतना दिमाग लगाना है, शो नहीं लिखना है, हेंस करके लिख दो कि हाँ आप प्रूफ कर दिया, ठीक है। लिख लो इस क्वेश्चन को, एक तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो घर के लिए लेके जाना, लिख लिया इसको, जल्दी से लिख लो। चलो क्वेश्चन में थोड़ा अपडेट कर रहा हूं, होमवर्क नहीं है, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस एक बार हो गई तो भूलोगे नहीं इन सब चीजों को, ठीक है। तो बहुत स्लाइटली इसमें चेंजेस है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, n+1 एंड n+2, ठीक है। अगेन क्या बोल दिया, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ वो चेंज हुआ है, बाकी क्या बोल दिया कि शो दैट ये अपना 1 है, क्या बोल दिया है, शो दैट वन एंड ओनली आउट ऑफ n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सेम चीज करना है हमें, हम क्या बोलेंगे सर, n को a को n मान लो, फिर यूक्लिड लेमा लिख लेंगे, क्या लिख लोगे यूक्लिड लेमा, n = 3q+r, फिर क्या बोलोगे सर, 3 केस बनने वाला है, सेम चीज करना है, ठीक है। चलो लिख लो इसको होमवर्क के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए लिखो, होमवर्क नहीं है, प्रैक्टिस करना है। चलो नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं, लिख लिए इसको बच्चों, चलो वेरी गुड। इसके पहले एक चीज देखना कि हम लोग जो HCF पढ़ रहे हैं, जो हम लोग HCF पढ़ रहे हैं उसका रियल टाइम यूज क्या होता है, उसका रियल टाइम यूज क्या होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा रिकॉल मारते हैं कि सर HCF भूल गए शायद से, तो HCF हमें निकालना बता दो, 15 का, 8 का और कितना ले लेते हैं हम 7 का, ठीक है, HCF निकालना। तो मैंने क्या बोला था, 3 नंबर का जब भी HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेना, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो अब इसका HCF निकालना है। तो हमने क्या बोला था, पहले दोनों के छोटे वाले नंबर्स लो, तो दोनों के छोटे कौन से हैं, एक 8 होगा और एक 7 होगा, तो जो बड़ा वाला है उसको a मान लो, तो बड़ा वाला क्या बोलोगे सर, वो तो 8 है,
छोटा वाला कौन सा बचा, 7 बचेगा। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यूब प्लस आर। तो लिख लो a का वैल्यू कितना है, 8 इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस आर। तो देखो 7 छोटे वाले से क्या करते थे, डिवाइड, 7 से डिवाइड करो 8 को, तो क्या बचेगा, 7 बन जाए 7, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो यही तो होता था 8 इज इक्वल टू 7, क्यू क्या होता था, कोशेंट, कोशेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। हम लोग क्या बोलते हैं सर, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक करते रहो। अभी क्या बोलते हैं, इसका जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है उनको फिर से डिवाइड करो, जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है फिर से डिवाइड करना है। तो 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 0। रिमाइंडर जहां 0 आया तो जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो हमें पता चल गया क्या कि 8 और 7 का एचसीएफ 1 है। अभी एक बार में 1 पता चल गया, तो अब की बार में दूसरे वाले को निकाल लो। अब की बार में क्या करोगे, एचसीएफ किसका निकालो, एचसीएफ निकाल लो किसका, 15 का और इनका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ कितना आया था 1। तो 1 और 15 का निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे सर, बड़े वाले को a मान लो और छोटे वाले को b मान लो, फिर क्या करना था, डिवीजन। 15 से डिवाइड किया तो a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, मतलब क्या लिख सकते हो आप, 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 15 प्लस 0, मतलब रिमाइंडर जहां 0 आया तो एचसीएफ मिल गया हमें 1। ये किसका एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 15, 8, 7। या फिर कोई पूछे ये दोनों का, किसी दोनों का भी मिक्सर करो, उसका भी एचसीएफ ही होगा, किसका, एचसीएफ ऑफ 15, 8 का। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो जल्दी से, लिख लिए क्या, चलो ठीक है लिख लिए इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा पढ़ो पता चलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, 144 कार्टन्स ऑफ केक, कोक एक्चुअली ये केक नहीं है बच्चों, ये क्या है, कोक है, कोक का एक कैन है, और 90 कार्टन्स पेप्सी कैन के हैं। ठीक है, आज उनको क्या करना है, स्टैक में डालना है। स्टैक याद है क्या, आज इसमें रखते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक, स्टैक में डालना है। क्या बोला, ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड is to be certain number of the same drink। बोल क्या रहा है बच्चों कि एक स्टैक है, एक अपना स्टैक है, उसमें क्या बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ कैन रखने, हमारे पास एक कैन हो गया। ठीक है, वैसे इसके ऊपर और भी कैन है, इसके ऊपर और भी कैन है, ऐसा नहीं देखने का छोटा सा स्टैक है, ऐसे बहुत सारे कैन लगाने हैं। तो हमें पूछा है कि कितने स्टैक हम लगा सकते हैं। ठीक है, कितने स्टैक लगा सकते हैं, और उसके साथ में क्या बोल दिया, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल दिया एक और चीज, कि जो भी स्टैक है ना, जो भी स्टैक है, चाहे वो पेप्सी के हो या फिर कोक के हो, वो दोनों के क्या बोला है, सेम हाइट, दोनों का सेम हाइट होना चाहिए। जो भी कैन है, ऐसे कितने कैन है पता नहीं, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन क्या बोल दिया है कि सब जो भी लगा रहे हैं हम, उन सब का हाइट सेम होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं मान लूं कि इसका हाइट h है, इसका हाइट h है, और एक और स्टैक ले लो, एक और स्टैक ले लिया मैंने, और इसी स्टैक को बड़ा कर दे क्या बच्चों, इसी स्टैक को मैं बड़ा कर दे रहा हूं, अलग लेके कंफ्यूज नहीं करना है। इस स्टैक को बड़ा ले लिया और बोला कि ठीक है, इस वाले के बाद क्या कर रहे हैं, पेप्सी वाला डाल रहे हैं, पेप्सी वाले रख रहे हैं, पेप्सी वाले रख रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए ये पेप्सी वाले चीजें रख रहे हैं हम, और ये क्या था, हमारा कोक था। तो देखो कि अगर मैं बोलूं, सिंपली सोचो बच्चों कि एक पॉकेट में, सिंपली देखो एक पेन का पैकेट है, एक पेन के पैकेट में अगर 10 पेन, एक पैकेट में 10 पेन है, और 10 पैकेट, एक पैकेट का प्राइस, एक और काम करते हैं, एक पैकेट का जो प्राइस है, और प्राइस भी छोड़ दो, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं 5 पैकेट का प्राइस कितना होगा, और 5 पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर एक पेन में 10 है, एक पैकेट में 10 है, तो 5 पैकेट में कितने होंगे, 5 टोटल। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर से रिपीट करता हूं, सुनो, यहां पे रिलेट करेंगे उस चीज को कि अगर एक पैकेट में 10 पेन है, तो 5 पैकेट में कितने पेन होंगे, 5 टोटल। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि सर दोनों का तो हाइट सेम है, पेप्सी वाले का भी जितने स्टैक में रख सकते हैं उसका हाइट सेम है, और कोक वाले का भी हाइट सेम है, मैं बोल दे रहा हूं ये जो रख रहे हैं हॉरिजॉन्टल जो है, वो बोल दे रहा हूं मैं ए रख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हम क्या बोल रहे हैं, ए यूनिट रख दिया, ए यूनिट रख दिए। तो देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ पेप्सी कैन्स कितने होंगे, पेप्सी कैन, एक्चुअली पेप्सी हमने ये माना था, पेप्सी वाले को मैं क्या बोल दे रहा हूं कि बी बोल दिया। तो देखो एक स्टैक में, एक लाइन में बात कर रहे हैं, एक लाइन में कितने हैं, h है,
तो और हॉरिजॉन्टल बी वाइज कर रहे हैं तो टोटल कितने होंगे, बी इंटू एच होंगे क्या, बी इंटू एच। वैसे ही अगर बात करूं कि कोक का कैन है, नंबर ऑफ कैन्स ऑफ कोक की बात चल रही है, कोक के कैन कितने होंगे, तो देखो क्या बोलोगे आप, सर हाइट कितना है, एक लाइन में कितने आ रहे हैं एच, और इसे कितने रो होंगे ए, तो टोटल कितना हो जाएगा ए इंटू एच। होगा क्या, होगा क्या, वो पहले वाले एग्जांपल से कंपेयर करना। अभी देखो क्या बोला है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, सर्टेन नंबर ऑफ स्टैक चाहिए, तो हमें पता चल रहा है कि दोनों का कॉमन जो है वो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखो बच्चों ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट कब होने वाला है, जब दोनों का एचसीएफ निकाल रहे। एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पता चला कि दोनों का कॉमन फैक्टर एच है और इसी की हाईएस्ट की बात चल रही है, तो हमें एचसीएफ ही तो निकालना है, हमें एचसीएफ ही निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, ये किसके बराबर था बच्चों, पेप्सी वाला किसके बराबर था, 90 के बराबर नहीं था क्या, 90 के बराबर था, और ये कितना था 144 के बराबर। तो यहां से ये सारी चीजें इसके लिए समझाया कि पता चले हम कर क्या रहे हैं, अदरवाइज आपको क्या बोलना है, ये क्वेश्चन दिखा जहां भी आपको दिखे ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट और मैक्सिमम वगैरह चीजें दिखे एचसीएफ निकाल लो। ये चीजें समझाने के लिए थी, नहीं समझना है तो आपको एचसीएफ डायरेक्टली देख लो कि ग्रेटेस्ट पूछ रहे हैं मतलब एचसीएफ निकालना है, हमें क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो अभी यूक्लिड लेमा में आता है, हम क्या बोलेंगे, सर बड़े वाले को ए मान लो और छोटे वाले को बी मान लो। फिर क्या होता था, इस साइड देख लेते हैं, उधर बहुत जगह कम बचा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप, a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, हम क्या बोलेंगे 144 इज इक्वल टू 90 इंटू क्यू प्लस आर। तो अभी क्या करते थे हम लोग, छोटे वाले से बड़े को डिवाइड, सो 90 से डिवाइड किया, 144 को 1 टाइम्स में हुआ 90, 4 माइनस 0 4, ये 54 रिमाइंडर बच गया, तो हम क्या लिखेंगे 90 टाइम्स ऑफ क्यू, क्वेश्चन कितना है हमारा 1, रिमाइंडर कितना आया 54, ठीक है। अगेन देखेंगे, सर आप बोलोगे सर रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं, मतलब क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है, किसको, डिवाइजर और रिमाइंडर को, याद है क्या, डिवाइजर और रिमाइंडर को, तो हम क्या लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 54, डिवाइड करो 54 से 90 को, तो 1 टाइम्स में क्या कितना हुआ 54, रिमाइंडर कितना आएगा 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 कितना हो गया प्लस 36। फिर से क्या बोलोगे, सर रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं आया, फिर से क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, क्या लिखोगे 54 इज इक्वल टू 36 इंटू 1, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, देखो डिवाइड करो इधर, 36 से 54 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 31, 36 को 1 टाइम्स में 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 3 1, कितना आ गया बच्चों 18। फिर से बोलोगे आप सर रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं है, फिर से डिवाइड कर लेते हैं, सो 36 इज इक्वल टू 18 टू जा 36 प्लस रिमाइंडर कितना मिल गया 0, मतलब जहां रिमाइंडर मिलता है 0 उसका जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ किसका 90 और 144 का, ठीक है। तो इसका आंसर अगर बात करें इन सब चीजों को छोड़ दे तो डायरेक्टली क्या पता चला, सर ग्रेटेस्ट हाईएस्ट दिखा एचसीएफ निकाल दो, वही कर सकते थे। ये चीजें इसलिए थी कि पता चले कि हम क्यों हाईएस्ट कॉमन ही फैक्टर हमें पता है उसको हाईएस्ट निकालना है, वही तो पूछा हमें कि कितने हाइट हो रहे हैं कैन में कितने हैं, वही तो पूछा था हमें, और वो हाईएस्ट कब होगा हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो इसको लिख लो, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, लिख लिए क्या बच्चों, चलो ठीक है, चलो लिख लो इसको, नेक्स्ट देख रहे हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी का ही। क्या बोला है, एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू के बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। शी अभी क्या बोला है, उसको क्या करना है, स्टैक में रखना है। स्टैक देखे हो क्या, कुछ प्लेट होता है ऐसा, कुछ एक प्लेट होता था, प्लेट के अंदर हम लोग कुछ बर्फी ऐसे रखा करते थे, प्लेट्स के अंदर क्या रखने हैं, स्टैक बोल दिया उसको, उसको क्या रखना है, ऐसे बर्फी रखना है। क्या बोलते हैं, इन सच अ वे दैट ईच स्टैक, जो भी स्टैक है क्या होना चाहिए, सेम नंबर, ईच स्टैक है सेम नंबर एंड दे हैव टू एटलीस्ट एरिया, ये जो एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, एरिया मिनिमम होना चाहिए। हाइट वाइज बात कर रहे हैं उस पे वो ये नहीं है कितना भी डाल दो, लेकिन एरिया क्या बोल दिया है, मिनिमम होना चाहिए। तो अगेन देखो सेम चीज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या, कि सर एक काम करते हैं, ये हो गया हमारे बर्फीस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने मान लिया कि जो स्टैक है उसका हाइट हमने मान लिया क्या h,
h स्टैक हाइट का है। वो क्या बोला है, दोनों के लिए सेम होना चाहिए जो भी हाइट है, तो दोनों के हाइट जो है h और h ही है। लेकिन देखो ये काजू वाला था और इसको ऐसे कुछ एडजस्ट करते हैं, ऐसे कुछ एडजस्ट करते हैं। किसको, कौन सा बर्फी था अपना, बादाम बर्फी को, ठीक है। बादाम बर्फी में भी ऐसे कुछ रख रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हाइट दोनों का सेम रहने वाला है। मैंने बोल दिया कि ऐसे कितने लाइंस है, मैंने बोल दिया ए लाइंस ले रहा हूं मैं। ए लाइंस किसके ले रहा हूं, काजू बर्फी के। और जो बी लाइंस है उसको बोल दिया क्या है, वो किसके लिए है, बादाम बर्फी के लिए है। तो देखो बच्चों, अब सिंपली सोचो, ए और बी से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सपोज करो कि हाइट होता एक लाइन में 10 बर्फी आ रहे होते, वैसा 4 लाइन होता, वैसा 4 लाइन होता, टोटल बर्फी कितने होते, 10 into 4 40 होते क्या। फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, एक स्टैक में अगर 10 बर्फी होते, ऐसे 1 2 3 4 10 होते, तो वैसे अगर मैं 4 लाइन करूं, एक स्टैक, 2 स्टैक, 3 4, तो एक स्टैक में 10 बर्फी है, तो 4 स्टैक में कितने होने वाले हैं, 40 होने वाले हैं क्या। तो वही चीज देखो, हमने बोल दिया कि एक स्टैक में h बर्फी है, जो हाइट हमने क्या बोलते हैं, h बर्फी है, और उसके a नंबर ऑफ लाइंस है, a नंबर ऑफ लाइंस है, तो टोटल बर्फी कितने होने वाले हैं, a into h होंगे क्या बच्चों, टोटल नंबर ऑफ काजू बर्फी कितना होने वाला है बच्चों, a into h। ये चीज पता चला क्या, और दिया कितना है, काजू बर्फी टोटल कितने हैं 420। सूट करता है बॉल। नेक्स्ट क्या बोला है हमने, फिर से देखो कि बर्फी कौन सा था, अभी बादाम बर्फी था। मैंने बोल दिया बादाम बर्फी से एग्जांपल ले लो कि एक लाइन में 10 है और उसके 5 लाइन होंगे, उसके 5 लाइन से, तो टोटल बर्फी कितने होने वाले हैं 50, 10 into 5। तो वैसे ही अगर एक हाइट, एक में एक स्टैक में कितने h है और b ऐसे रो है, तो कितने बर्फी होंगे, कितने बर्फी होंगे बच्चों, बादाम बर्फी कितने होंगे, नंबर ऑफ बादाम बर्फी क्या होगा, b into h होगा क्या, b into h। वो किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, 130। तो यहां से देखो हाइट हमें चाहिए, हाइट हमें चाहिए, और चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, दोनों का कॉमन तो होना ही चाहिए, और हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब क्या पूछ रहे हैं इन शॉर्ट में बच्चों हमसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है क्या, HCF वही होता है क्या। तो अभी तो सिंपल हो गया ना सर, दो ही तो काम करने हैं, HCF निकालना है, आता है हमें बहुत अच्छे से। किसका HCF निकालना है, 130 और 420 का। तो आपको बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि बड़े वाले नंबर को a मान लो और छोटे वाले नंबर को b मान लो। फिर करना क्या होता था, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड, तो कर लेते छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड। तो याद है क्या टेबल, 13 से एक काम करो, 0 को थोड़ी देर के लिए रख लो, कंफ्यूजिंग हो रहा है तो लास्ट यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट इसका काट लो। तो देखो क्या है, 13 3 जा 13, सो 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स में कितना हुआ, तो किया तो कितना हो गया 390। रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 0, रिमाइंडर कितना आ गया 30 आया क्या। तो हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। याद है क्या, एक जगह लिख ले रहा हूं मैं, लिख देता हूं क्या था अपना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही लिखा हमने 420, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलोगे सर रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब फिर से डिवाइड करो ना, बड़े वाले को छोटे से, मतलब डिवाइजर वाले को रिमाइंडर से। सो 130 को डिवाइड किया किससे, 30 से। तो देखो बच्चों 130 को डिवाइड करना हम 30 से, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड। सो 13 4 जा 120, रिमाइंडर कितना आ गया 10। तो क्या लिखोगे आप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो 130 इज इक्वल टू 30 इनटू 4 प्लस ऑफ 10। अगेन क्या, रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है, मतलब फिर से डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है। सो डिवाइजर कितना है 30 इज इक्वल टू 10 का टेबल याद है क्या बच्चों, 10 3 जा 30। अब तो बोलोगे सर रिमाइंडर 0 आ गया, बस खत्म ना, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर वही क्या होगा कि हर एक स्टैक में कितने बर्फीज आने चाहिए, 10 बर्फी आने चाहिए। किस कंडीशन के लिए, कि एरिया मिनिमम ऑक्यूपाई कर सके। नहीं तो क्या बोलोगे आप, सर हॉरिजॉन्टली डाल लो ना, क्या प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टली डाल लो सबको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अपने को, एरिया मिनिमम रखना है, एरिया मिनिमम रखना था। इसके लिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे गए थे। तो यहां से देखो HCF हो गया कितना, HCF ऑफ किसका 130 या फिर 420 का कितना आ गया 10। ये चीज देखो बच्चों,
या फिर मैं 10 और 30 का भी HCF पूछ रहा होता, 10 और 30 का भी HCF पूछ रहा होता तो कितना आता? 10 आता। उल्टा चलते चलो, सेम चीज दिखे मिलेगा। ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ 10 और 30 और 10, दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ 130 एंड 30, दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ 130 एंड 30, दैट इज इक्वल टू ऊपर चलो 420 वोल्ट। ठीक है क्या? तो वो चीज तो ऑलरेडी पता है, तो हमें उतना कुछ ये नहीं देखना था, बट हमें एक चीज पता चला कि ऊपर वाले का HCF पूछ दिया, वो भी सेम होने वाला है, या फिर डिवाइजर और रिमाइंडर का पूछ दिया, उसका भी HCF सेम होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में इन शॉर्ट बोले, अगर आपको इतना कुछ ये सब समझाने की चीजें थी, ये सब समझाने के लिए था, ताकि आपको क्या देखना है, ओके क्या मिनिमम करना है, एरिया मिनिमम करना है, मतलब कैसे कर सकते हैं, और क्या मैक्सिमम करना है, हाईएस्ट स्टैक का हाइट मैक्सिमम करना है, मतलब पता है हमें हाईएस्ट निकालना है, और कॉमन है दोनों में। कॉमन क्यों बोला हमने? कि दोनों के सेम नंबर थे, जो भी हाइट था दोनों का सेम था, मतलब एक कॉमन तो है, कॉमन फैक्टर है, और हाईएस्ट चाहिए, मतलब क्या निकालना है बच्चों? HCF, फुल फॉर्म ही तो होता है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिख लो इसको, चलो लिख लो इसको। होप सो आज का क्लास कुछ ज्यादा बड़ा ना हो, इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। चलो थैंक यू वेरी मच। आज जाकर के फर्स्ट एक्सरसाइज का 2 लेसन आप ट्राई कर, 2 एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू।